लक्ष्मण ने जाके सुमित्रा को प्रणाम किया, बोला माता मैं भैया रामचंद्र के साथ वनवास जाता हूँ, मुझे कहा है माता से आज्ञा ले आओ। बोला बेटा तुम्हारी माता तो सीता है, मेरे पास आज्ञा लेने क्यों आए हो? मैंने तो सीता को आपको अर्पण कर दिया है। हाँ मेरे पास आए हो तो सुनो, आज के बाद राम तुम्हारे पिता है, सीता तुम्हारी माता है, वन तुम्हारे लिए अयोध्या है, वापस इनको सुरक्षित लाके मेरे चरणों में प्रणाम करना। जाओ बेटे मेरी आशीर्वाद। सुमित्रा जैसी माता और उर्मिला जैसी पत्नी लक्ष्मण को मिली है। वो दिख नहीं रही है, लेकिन उनका त्याग और उनका बलिदान रामायण में बहुत गहराई में छुपा हुआ। लक्ष्मण को राम जी ने कहा दो धनुष जो वरुण देव ने दिए थे महाराज जनक को अपने अंदर से ले आओ। दो तेज धार वाली तलवारें, अभेद्य कवच और कभी न समाप्त होने वाले तीरों के दो तुड़ीर लेकर आओ। और फिर ये तीनों पैदल चले सीधे महाराज दशरथ से विदा लेने के लिए। तीनों ने जाके प्रणाम किया है। रामचंद्र ने कहा पिताजी हम आपसे आज्ञा लेने आए, हमने बहुत समझाया, सीता और लक्ष्मण को ये नहीं मान रहे, आप इनको अनुमति दीजिए, ये हमारे साथ वनवास जाना चाहते हैं। महाराज दशरथ कहते हैं बेटा तुम मुझे बंदी बना लो, राज सिंहासन पे बैठ जाओ, कोई तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, सब प्रजा तुम्हें प्रेम करती है, बना दे मेरे को बंदी। रामचंद्र कहते हैं पिताजी आपके आज्ञा पालन करना मेरा धर्म है, मैं आज्ञा पालन करने की अनुमति लेने आया हूँ। दशरथ कहते सुमंत एक अक्षौणी सेना कोश वन का रास्ता ढूंढने वाले सब रामचंद्र के साथ वन में भेजो। कैकेयी कहती है मेरे बेटे भरत को सूना राज दोगे क्या? दशरथ को क्रोध आया, बोला तुमने दो वचन मांगे थे तब ये मांगा था कि राम को मत देना सेना और धन? चुप करो, मेरे लिए मर चुकी, आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म, कुल कलंकनी। रामचंद्र ने कहा अब हम वनवास जा रहे, तो सीता अंदर से पेड़ के छाल के कपड़े लाई, रामचंद्र ने पहन लिए, लक्ष्मण ने पहन लिए, सीता पहन नहीं पा रही थी। उस बेचारी को वलकल के वस्त्र पहनना असंभव लग रहा था। तो सुमित्र को क्रोध आ गया। सुमित्र ने कहा ये तुम्हारी पुत्रवधू है, इसको तुमने तो नहीं दिया है ना वनवास, इसको सुंदर साड़ी में जाने दो, क्या वलकल पहना रही हो? एक कथा बताई सुमित्र ने कैकेयी को, आपका पति आपका पिता कैकेयी, आपका पिता अश्वजीत महाराज कैकेयी नरेश, उसको एक ऋषि है एक विद्या दी थी, किसी भी पक्षी का, जानवर का, पशु का वो बोलने का अर्थ समझ लेते थे। एक बार कोई पक्षी कुछ आवाज निकाला, महाराज हंसने लगे क्योंकि उसका अर्थ समझ गए। आपकी माँ पास में बैठी थी, उसने समझा मेरे ऊपर हंसे, उसने कहा आप हंसे क्यों? बोला पक्षी ने कुछ कहा इसके ऊपर। बोला क्या कहा बताओ? बोला इससे आपको क्या लेना है? बोला नहीं बताओ बताओ, नहीं तो मैं प्राण दे दूंगी। महाराज को बहुत चिंता थी, क्या पुत्री को बताऊंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। ऋषि ने कहा है कि पक्षी का आवाज आपने समझ लिया, किसी को बताया तो प्राण निकल जाएंगे, और नहीं बताऊंगा तो ये घर में झगड़ा हो रहा। चला गया ऋषि के पास, बोला महाराज अब क्या करूं, संकट आ गया। ऋषि ने कहा पत्नी को डांट दो। बोला नहीं बताऊंगा, बताऊंगा तो प्राण निकल जाएगा, तुम विधवा होने को तैयार हो क्या? बोला आपके पिता ने आके आपकी माता को यही शब्द कहे, अर्थ नहीं। आज मैं आपको कह रहा हूं राम जी वनवास जाएंगे, महाराज दशरथ के प्राण निकल जाएंगे। तुम्हें विधवा होना पसंद है क्या? तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को नहीं बताया,
तो आपको आज अपना ये वचन वापस लेना चाहिए। लेकिन कैकेयी आज नहीं मानने वाली थी, क्योंकि राम जी को वचन दे चुकी थी। और फिर भगवान की लीला का ये भाग था। राम जी राज करते तो आज रामायण कथा थोड़ी होती, वनवास गए तब राम कथा हो रही है। तो ये प्रसिद्ध राम को होने के लिए भी तो ये आवश्यक था। और गुरु वशिष्ठ को भी क्रोध आ गया था, कुल कलंक ने कैकेयी, तुम अपनी पुत्र वधू के शरीर के ऊपर वृक्ष की छाल के कपड़े पहना के भेजना चाहती हो घर से, जिसको मुंह दिखाने में तुमने कनक भवन दिया था, उसको आज पेड़ की छाल के कपड़े पहना रही हो। लज्जा नहीं आती?